जन्नत में मुबाशरत कैसे होगी। एक दफ़ा एक सहाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो फिर औरतों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए कौन मिलेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इंसान के दिल में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं कि जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, इसमें क्या कुछ होगा, वहां की नेमतें कैसी होंगी और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को किन इनामात से नवाजेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है, इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान से बनी है, इसकी ईंटें सोने और चांदी की हैं, उनके दरमियान मुश्क का गारा है और इसमें मोती और जवाहरात जुड़े हुए हैं। हदीस मुबारका में फरमाया गया कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को भी बेशुमार खिदमतगार अता किए जाएंगे और जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि अगर उनकी कोई झलक दुनिया पर पड़ जाए तो हर तरफ नूर और खुशबू फैल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जन्नत में मिलने वाली एक छोटी सी नेमत भी दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की नेमतों के बारे में आगाह किया और ये बताया कि वहां जन्नती को ऐसी इज्जत, सुकून और मोहब्बत नसीब होगी जिसका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। एक रिवायत में यह भी आता है कि जन्नती जब अपने रब की खास रहमत और तवज्जो को महसूस करेगा तो उसके लिए मुसर्रत और खुशी का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा और वो मुसलसल अल्लाह की अता करदा नेमतों में एक से दूसरी नेमत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नत की नेमतों की एक झलक भी दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो इंसान अपने हवास में न रह सके। ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने नेक बंदों के लिए ऐसी कामिल और पाकीज़ा नेमतों का घर बनाया है जिसकी हकीकत को इस दुनिया में पूरी तरह बयान करना मुमकिन नहीं। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज रोशन हो जाए। इसके बैक फरमाया गया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि जब मुर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो जो औरतें जन्नत में दाखिल होंगी उनको क्या मिलेगा। इसका जवाब यह है कि जो नेक औरतें जन्नत में जाएंगी वो अपने नेक शौहरों के साथ रहेंगी और वो जन्नत की तमाम हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में एक दूसरे के साथ निहायत मोहब्बत और सुकून के साथ रहेंगे। जो औरत कन्वारी वफात पा जाएगी उसे जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस मर्द को पसंद करे उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा। एक औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर किसी औरत का शौहर वफात पा जाए और वो उसके बाद दूसरा निकाह कर ले तो जन्नत में वो किसके साथ होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रहेगी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की नेक औरत को जन्नत की हूर पर ऐसी फजीलत हासिल होगी जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक मर्तबा एक यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में लोग खाएंगे और पिएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाने की ताकत अता की जाएगी और कुव्वत भी अता की जाएगी। उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो क्या फिर हाजत भी पेश आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत पसीने के जरिए खारिज हो जाएगी और उस पसीने की खुशबू मुश्क की खुशबू जैसी होगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा वो उसे अता किया जाएगा। रिवायत में आया है कि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं और जन्नती को हर बार नई लज्जत और नई सरशारी नसीब होगी। ये भी बयान किया गया है कि जन्नती को सोहबत में कभी कोई तकलीफ न होगी और हर बार ताजगी और राहत का एहसास होगा।
اور اللہ ताला जन्नती की ख्वाहिश के मुताबिक उसके लिए हर नेमत को कामिल सूरत में जाहिर फरमा देगा। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अहादीस की रोशनी में ये रिवायत नकल की है कि हज़रत अबू ज़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरत जन्नत में इसी तरह लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। अगर कोई मोमिन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद हो तो अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी ऐसी ख्वाहिश ना होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में एक और हदीस पेश की जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो अल्लाह ताला उसी लम्हे हमल, पैदाइश और परवरिश का मरहला मुकम्मल फरमा देगा और वो औलाद फौरन जवानी की कामिल उम्र में होगी। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जन्नत की औलाद दुनिया की औलाद की तरह मराहिल में नहीं गुजरेगी, बल्कि ये सब कुछ एक ही लम्हे में हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में कोई कमजोरी या अधूरापन नहीं होगा, इसलिए औलाद भी कामिल ताकत और जवानी के साथ अता की जाएगी। और ये भी फरमाया गया कि जन्नती जैसी औलाद चाहेगा, अल्लाह ताला उसे वैसी ही अता फरमा देगा। जमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिज्क में बरकत होती है। जमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिज्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून आता है और जिंदगी से बेबरकती और नहूसतें खत्म हो जाती हैं। इसलिए जुमेरात को बीवी की दो चीजें जरूर पकड़नी चाहिए। जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने वाली बात में सबसे पहली बात यह है कि कहते हैं ना, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता बल्कि दिलों से बनता है। मोहतरम नाजरीन, और दिल सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी ही है। एक राज, एक छुपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात, लेकिन उसी में रिज़्क का दरवाजा भी है, सुकून का दरवाजा भी है और मोहब्बतों की बहार का दरवाजा भी है। और ये राज क्या है? ये राज है कि जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिज़्क में बरकत होती है। हाँ, जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिज़्क में बरकत होती है। घर में रहमत उतरती है, जिंदगी से नहूसतें दूर हो जाती हैं और दिल के अंदर सुकून का चराग जलता है। मगर सवाल यह है कि वो दो चीजें आखिर हैं क्या? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि रब की रहमत दरवाजों पर दस्तक देने लगती है? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि घर के माहौल को बदल देती हैं और हालात को करवट दिला देती हैं? बीवी की कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनको पकड़ने से जहां पहले लड़ाई थी वहां मुस्कुराहट आ जाती है, जहां पहले कड़वाहट थी वहां मिठास आ जाती है? और अजीब बात यह है कि लोग रिज़्क के लिए दौड़ धूप करते हैं, पीर, फकीर, आलिम और वज़ाइफ के चक्कर लगाते हैं, लेकिन रिज़्क का दरवाजा तो अक्सर घर के अंदर ही होता है। और इस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमेरात के दिन बीवी की ये दो चीजें पकड़ लेता है तो रिज़्क सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बन जाता है। दिल सोचता है ना कि आखिर वो दो चीजें क्या होंगी? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं? ऐसी क्या चीज है कि शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज है कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू बस जाए? ऐसी क्या चीजें हैं कि खाली जेब भर जाए, खाली दिल भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमेरात को बीवी की दो चीजें पकड़ी जाती हैं तो यही अमल इबादत में भी बदल जाता है। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निजाम का एक कानून है कि जहां इज्जत दी जाती है वहां रिज़्क बढ़ता है, जहां मोहब्बत दी जाती है वहां रहमतें उतरती हैं, जहां रिश्तों की हिफाजत की जाती है वहां कभी बेबरकती नहीं आती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि घर में सुकून उतरे, दिल में मोहब्बत जम जाए और रिज़्क में बरकत बहने लगे, तो जुमेरात को बीवी की दो चीजें जरूर पकड़ो। अब दिल बेचैन हो रहा है कि जल्दी बताओ वो दो चीजें क्या हैं? सब्र कीजिए, बस अगला लम्हा और राज खुलने वाला है। और जब ये राज खुलेगा तो दिल खुद कहेगा कि असल चीज तो बहुत करीब थी और हमें खबर ही ना थी। मोहतरम नाजरीन, एक मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। घर में खुशियां थीं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और रिज़्क यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहकर रास्ता जानता हो। कारोबार में बरकत थी, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी। शौहर भी मोहब्बत करने वाला था, बीवी भी वफादार थी। दोनों की जबान से शुक्र टपकता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, रिज़्क की तंगी आ गई। जो घर हंसी से गूंजता था वहां खामोशी और परेशानी ने जगह बना ली।
बच्चों का रवैया बदलने लगा। नरमी की जगह सख्ती आ गई। फरमानबरदारी के बजाय बेअदबी आने लगी। घर में बेबरकती फैलती चली गई। ऐसा लगने लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते जा रहे हों। शौहर की रातें बेचैन हो गईं। वो चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता और सोचता कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया और रोते हुए कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी मोहब्बत से हुई थी। घर में रिस्क था, सुकून था, अल्लाह ने नेक औलाद भी अता की थी, लेकिन न जाने अब सब कुछ कैसे बिखर गया। कारोबार तबाह हो गया, रिस्क जैसे रूठ गया, घर में हर वक्त बेसुकूनी है, औलाद नाफरमान हो गई है। मैं टूट चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कहां गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुरा दिए, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी आह भरी और बोले, बेटा, अक्सर घर की बेबरकती की वजह यह नहीं होती कि बाहर कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा हो, बल्कि वजह यह होती है कि घर के अंदर मोहब्बत की नरमी कम हो जाती है, और जहां मोहब्बत कम हो जाए वहां रहमत रुक जाती है, और जहां रहमत रुक जाए वहां रिस्क तंग हो जाता है। शौहर खामोश हो गया, दिल में दर्द पिघलने लगा। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, आज जुमेरात की रात है, जाओ और जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ लो, क्योंकि जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नुजूल होता है, और नहूसत और बेबरकती खत्म हो जाती है। शौहर शर्मा गया, सर झुका लिया। दिल में एक हल्का सा पर्दा सा एहसास आया। हिम्मत करके बोला, बाबा जी, वो 2 चीजें कौन सी हैं? बाबा जी मुस्कुराए, और वो मुस्कुराहट दिल की गहराई में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज, जुमेरात की रात अपनी बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना। कुछ बातें अल्फाज से नहीं, छू लेने से बोलती हैं, और रिश्तों में सबसे ज्यादा वजन उसी लम्स का होता है जो नरमी, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात का दिन रूहानी दिन है, रहमतों के दरवाजे खुलने वाला दिन है, और उसी दिन जब शौहर बीवी का हाथ मोहब्बत से थामता है तो ये फकत हाथ पकड़ना नहीं रहता, बल्कि दिल पकड़ने का अमल बन जाता है। ये ऐलान होता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, हम एक हैं। और जिस घर में दिल एक हो जाएं, वहां रिस्क खुद चलकर आता है। इसलिए जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, और उनमें सबसे पहली चीज बीवी का हाथ है। अक्सर घरों में मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता। शौहर फिक्र भी करता है, मेहनत भी करता है, मगर बीवी के दिल को खबर कैसे हो? ये एक हाथ पकड़ना वो सब कुछ कह देता है जो जबान नहीं कह पाती। जब जुमेरात की शाम या रात शौहर बीवी का हाथ आहिस्तगी से थामता है तो फरिश्ते उसके घर के दरवाजे पर आकर रहमत लिखने लगते हैं, क्योंकि जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। और ये इजाफा यूं ही नहीं होता, ये दिलों की सुलह, दिलों की सफाई और दिलों के दरवाजे खुलने के बाद आता है। ये हाथ पकड़ना बीवी के दिल में ये एहसास जगाता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। और इत्मीनान भरे दिल से निकली दुआ वो होती है जो कभी टूटती नहीं। और जब बीवी के दिल की दुआ उठती है तो आसमान के दरवाजे भी नर्म पड़ जाते हैं। शौहर के हाथ में जब बीवी का हाथ आता है तो उस घर की हवाओं में सुकून उतरने लगता है, दीवारों में मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है। और याद रखो, जहां सुकून उतर जाए वहां बरकत खुद ठहर जाती है। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का तजुर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा ताल्लुक जिसमें ख्वाहिश नहीं शफाफियत हो, ऐसी कुर्बत जिसमें गलबा नहीं रफाकत हो, वो घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुमेरात को बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, तंगी के बादल हटते हैं और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतर आती है। क्योंकि जहां मोहब्बत जम जाती है वहां रिस्क बहना शुरू हो जाता है। जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। दूसरी चीज, बीवी की चादर या दुपट्टे का किनारा अदब से पकड़कर दुआ करना है। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं मगर अर्श तक रास्ता बना देते हैं, और ऐसे ही आमाल में से एक अमल यह है कि जुमेरात की रात बीवी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़कर दुआ की जाए। यह अमल सिर्फ कपड़े को छूने का नाम नहीं, बल्कि यह मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते के तकद्दुस को हाथों में लेने का अमल है।
सोचो, जब एक शौहर बीवी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वो सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, बल्कि वो उसकी इज्जत, उस रिश्ते की पाकीज़गी और उस मोहब्बत की हुर्मत को थाम रहा होता है। और जब वो इस लम्हे दिल से कहता है, ऐ अल्लाह, इस घर को अमन दे, सुकून दे, रिस्क में कुशादगी अता फरमा, तो ये दुआ सिर्फ जबान की दुआ नहीं रहती, बल्कि दिल की सदा बन जाती है, और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जुमेरात को बीवी की 2 चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, और इन 2 चीजों में से दूसरी चीज बीवी के दुपट्टे का किनारा है, जो मोहब्बत के पर्दे की अलामत है। कहते हैं ना, घरों में रहमतें ऊपर से तभी उतरती हैं जब दिलों के दरवाजे नर्म होते हैं, और दिल नरमी, मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी से आती है। मगर मसला यह है कि जैसे जैसे इंसान की मेहनत सख्त होती जाती है, वैसे वैसे उसके दिल की मिट्टी भी सख्त होती जाती है, और जब दिल सख्त हो जाए तो घर में सुकून, रहमत और बरकत के दरवाजे 2023 बंद होने लगते हैं। रिस्क कम नहीं होता, मगर उसकी बरकत उठ जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जुमा की रात मोहब्बत, खैर और रहमत बांटने की रात है। और ये भी फरमाया कि अगर किसी के घर में बेबरकती हो, दिलों में दूरी हो, बात बात पर गुस्सा आता हो, बच्चे नाफरमान हो जाएं, पैसा हो मगर सुकून ना हो, तो उसे जुमा की रात बीवी की 2 चीजें पकड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वो 2 चीजें क्या हैं? पहली चीज बीवी का हाथ है। हाथ पकड़ना कोई मामूली अमल नहीं। हाथ पकड़ने में शुक्र होता है, तहफ्फुज होता है, दिल का करार होता है। शौहर जब जुमा की रात के दिन बीवी का हाथ मोहब्बत से थामता है, नरमी से, इज्जत के साथ, तो ये सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं होता, बल्कि ये ऐलान होता है कि ऐ अल्लाह, ये नेमत तूने मुझे दी है और मैं इस नेमत की कदर करता हूं। और जब बंदा नेमत की कदर करता है तो अल्लाह इस नेमत में बरकत डाल देता है। और याद रखो, जिस घर में मोहब्बत हो वहां रिस्क खुद अपनी राह ढूंढ लेता है। दूसरी चीज बीवी की चादर या दुपट्टे का किनारा है। ये चादर औरत की इज्जत है, हया है, पाकीज़गी है, घर की खैर और अल्लाह के पर्दे की अलामत है। जुमा की रात इस चादर के कोने को अदब से पकड़कर खामोश दुआ मांगनी चाहिए। या अल्लाह, इस घर की इज्जत की हिफाजत फरमा, इस औरत के दिल को खुश रख, इस घर में रहमतें उतार दे और हमारे रिस्क में कुशादगी अता फरमा। ये दुआ जब दिल से निकलती है तो कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि ये दुआ खुद गुरूर तोड़ती है, और जहां गुरूर टूट जाए वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। बेटा, कभी कभी मसला तकदीर का नहीं, बल्कि मसला रवैये का होता है। बीवी का दिल टूट जाए तो घर टूट जाता है। इसलिए जुमा की रात बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना और चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना, ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत बड़ा है। ये अमल सिर्फ रिस्क नहीं बढ़ाता, बल्कि दिलों में नरमी वापस लाता है, औलाद में फरमाबरदारी वापस लाता है, घर में सुकून वापस लाता है, बरकत और रहमत को वापस लाता है। और याद रखो, बरकत पैसे में नहीं होती, बरकत दिल में होती है, और जिस दिल में मोहब्बत और इज्जत हो वो दिल कभी खाली नहीं रहता। जन्नत में हूरों से हमबस्तरी कैसे होगी, इस बारे में इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जन्नत की तमाम नेमतें पाकीज़ा, कामिल, तकलीफ से पाक और दुनिया के तमाम नकाइस से मुकम्मल तौर पर खाली होंगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को दारुस सुकून, दारुस सुरूर और दारुल कमाल बनाया है। वहां इंसान को जो भी लज्जत अता होगी वो न थकन के साथ होगी, न कमजोरी के साथ, न शर्मिंदगी के साथ, और न ही किसी किस्म की जिस्मानी या जहनी अजियत के साथ। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती को ऐसी कुव्वत अता की जाएगी जो दुनिया के अंदाजों से कहीं बढ़कर होगी, मगर इसके साथ जिस्म में कोई बोझ, थकन या कमजोरी पैदा नहीं होगी। जन्नती की फितरत पाक होगी, नजर पाक होगी, दिल पाक होगा और ख्वाहिश भी पाकीज़गी के दायरे में होगी। इसलिए वहां की हमबस्तरी दुनिया जैसी नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जिसमें सिर्फ राहत, सुकून, खुशी और दायमी लज्जत होगी। न किसी को तकलीफ होगी, न दर्द होगा, न नापसंदीदगी, न थकन, और ना ही कोई हयातियाती मसाइल होंगे। जन्नत में कोई नापाकी नहीं, कोई फुजला नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बीमारी नहीं। हर चीज नूर, खुशबू और पाकीज़गी पर कायम होगी। इसीलिए जन्नत की लज्जतें बयान से बुलंद हैं। हम सिर्फ इतना जान सकते हैं जितना कुरान और हदीस ने बताया। इससे आगे की कैफियत को समझना इंसानी अक्ल से बाहर है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने उनका मुकम्मल तसव्वुर किया।
इसलिए जन्नती और इसके लिए पैदा की गई साथियों के दरमियान ताल्लुक दुनिया की तरह जिस्मानी कमजोरियों के साथ नहीं, बल्कि ऐसी पाकीज़ा लज्जत पर कायम होगा जो इज्जत, मोहब्बत, सुकून और दायमी खुशी से भरी होगी। और यही जन्नत का असल हुस्न है कि वहां हर ख्वाहिश गुनाह के बगैर, हर लज्जत तकलीफ के बगैर और हर कुर्बुल्लाह की रजा के साये में होगा। जन्नत में हूरों से हमबस्तरी की कैफियत दुनिया की शहवानी लज्जत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि जन्नत के निज़ाम में हर चीज मुकम्मल पाकीज़गी और कामिल सुकून पर मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे कम दर्जा का जन्नती भी हजारों खुशनुमा हूरों और बेशुमार नेमतों से नवाजा जाएगा। हर हूर अपनी खूबसूरती और लताफत में मुकम्मल है। इसकी निगाह में इतनी ताकत होगी कि अगर वो जमीन की तरफ देखे तो सारी जमीन नूर से भर जाए। इसके जिस्म, हुस्न और खुशबू जन्नत के माहौल को मजीद रोशन और मुअत्तर कर देते हैं। जन्नती और हूर के दरमियान हमबस्तरी का ताल्लुक दुनियावी ख्वाहिशात से आजाद, मुकम्मल आराम और लज्जत बख्श होगा। जन्नत में न थकन होगी, न परेशानी, न बीमारी, न झगड़ा, न दिल की बेचैनी, बल्कि हर लम्हा सुकून, मोहब्बत, खुशी और रूहानी तस्कीन से भरपूर होगा। जन्नती की ख्वाहिश और हूर की रजा के दरमियान मुकम्मल हमाहंगी होगी। हर फेल में मोहब्बत, एहतराम और सुकून का उन्सर होगा। जन्नत की हूरें इतनी पाकीज़ा और कामिल हैं कि उनके साथ सोहबत करने से जन्नती के दिल, जिस्म और रूह पर नूर और सुकून छा जाएगा। जन्नती और हूर के दरमियान हर ताल्लुक, हर कुर्बत एक इबादत के मुतरादिफ होगी। ये कुर्बत न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी सुकून, मोहब्बत और दायमी खुशी का जरिया होगी। और यही जन्नत की नेमत की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वहां लज्जतें न सिर्फ दायमी हैं बल्कि हर लम्हा नए नूर, खुशबू और सुकून के साथ महसूस होंगी। जन्नत में हूर और जन्नती के दरमियान हर हमाहंगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रजा, मोहब्बत और रहमत की छांव में होगी, जिसमें दुनिया के तमाम नकाइस, ऐब और मुश्किलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होंगी। यही वजह है कि जन्नत की नेमतें इंसानी अक्ल और तसव्वुर से बालातर हैं, और जन्नत में हमबस्तरी का मफहूम दुनियावी जिस्मानी अमल नहीं बल्कि लज्जत, सुकून, सुकून कल्ब और रूहानी खुशी का मुकम्मल इम्तिजाज है। हर लम्हा एक नूर, खुशबू और रूहानी तस्कीन का सबब होगा, और जन्नती को हर जरूरत, ख्वाहिश और खुशी बिला ताखीर, बगैर किसी रुकावट या कमी के अता की जाएगी। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से अता करदा अबदी रहमत और नेमत है। जन्नत में हूरों से हमबस्तरी की कैफियत बिल्कुल पाकीज़ा, राहत बख्श और दायमी सुकून पर मबनी होगी। यहाँ कोई थकन, दर्द, परेशानी या दुनियावी रुकावट नहीं होगी। हर लम्हा सुकून और खुशी से भरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती हर वक्त कामिल लज्जत और राहत महसूस करेगा और हर ख्वाहिश फौरन पूरी होगी। जन्नत में हूरें इतनी खूबसूरत और मुअत्तर होंगी कि उनके एक बाल या निगाह से जमीन और आसमान रोशन हो जाएंगे। उनके हुस्न और खुशबू से जन्नत का हर गोशा महक जाएगा। जन्नती और हूर के दरमियान हर ताल्लुक मोहब्बत, एहतराम और सुकून पर कायम होगा। ये सिर्फ जिस्मानी लज्जत नहीं बल्कि दिल और रूह को सुकून, तस्कीन और दायमी खुशी फराहम करेगा। जन्नत में हर हमाहंगी अल्लाह ताला की रजा, रहमत और मोहब्बत की छांव में होगी। इसमें ना किसी किस्म की नापाकी होगी, ना किसी किस्म की कमी, ना कोई बीमारी और ना किसी तरह की बेसुकूनी। जन्नती को हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर लज्जत फौरन और बिला ताखीर अता की जाएगी। हर लम्हा जन्नती के लिए नई खुशबू, नया नूर, नई रूहानी तस्कीन और मुकम्मल सुकून का सबब होगा। और यही जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है कि वहां हर ख्वाहिश पाकीज़ा, हर लज्जत मुकम्मल और हर लम्हा रूहानी सुकून के साथ महसूस किया जाएगा। जन्नत में हमबस्तरी का मफहूम दुनिया की जिस्मानी लज्जत नहीं बल्कि रूह और दिल के लिए मुकम्मल आराम, सुकून और खुशी है। हर लम्हा अल्लाह ताला की रहमत, सुकून और नूर की छांव में होगा। यहां ना किसी को तकलीफ होगी, ना किसी का दिल उदास होगा, बल्कि हर दिल में मोहब्बत, सुकून और नूर खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि जन्नत की नेमतें इंसानी अक्ल और दुनियावी तजुर्बे से बालातर हैं, और जन्नती के लिए हर नेमत, हर लज्जत और हर सुकून बिला रुकावट, मुकम्मल और दायमी तौर पर फराहम किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।